अभी तो बिहार में काफ़ी तरक्की हुई है। अगर माना जाए तो बीजेपी के थ्रू, तो हम लोग तो उन्हीं को वोट करने वाले हैं। जिसको मन करेगा उसी को, जिसका काम विकास देखेंगे उसको करेंगे वोट। बिहार का युवा जो उसको इस बार विधानसभा में वोट देगा, जो बिहार के विकास, रोजगार और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ गई है बिहार में बहुत सालों से, जो इस सब पर ध्यान देगा बिहार के युवा उसको वोट देगा। यहाँ का जो सरकार है वो खाली पटना के बारे में सोचता है, हमारे मिथिला के बारे में नहीं सोचता है। हमारे गंगा के उस पार यानी बेगूसराय से मिथिला शुरू होता है, उसके बारे में कभी नहीं सोचता है। जैसा अभी दिख रहा है तो अभी तो लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी ही आएगी इस बार। देखिए, इस बार का वोटर है जो बिहार में लोग हैं, जो मुद्दे देख के करेंगे, सही व्यक्ति को लाना है। इसके लिए हमको शिक्षा के ऊपर जो काम करेंगे उन व्यक्ति के साथ जाना है। बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। इस बार चुनाव में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे युवा नेता अपने अपने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का युवा किसके साथ है? तो आज जनता जनार्दन से यही सवाल करेंगे कि बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? अभी तो बिहार में काफ़ी तरक्की हुई है। अगर माना जाए तो बीजेपी के थ्रू, तो हम लोग तो उन्हीं को वोट करने वाले हैं। बीजेपी को? हाँ, फिर से उन्हीं को लाएंगे, क्योंकि बिहार में जो तरक्की हुई है, महिला के लिए वो महिला बस निकाली है। फिर ये जो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि यहाँ से हम लोग अंडरग्राउंड होते हुए पटना जंक्शन जाएंगे, वो भी बिना चलते हुए, तो ये सब तो उन्हीं का देन है। हाईवे बन रही है, पुल बन रही है। मरीन ड्राइव का कभी नाम नहीं सुने थे जेडीयू के मतलब राज्य में, लेकिन बीजेपी के राज्य में ऐसा हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो भाई हम युवा हैं तो उन्हीं को वोट करेंगे। नेगेटिविटी में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन बेरोजगारी की समस्या तो काफी बीजेपी ने बढ़ा दी है। हाँ, तो वो अभी निकाली भी तो है, जगह जगह रोजगार मेला लगा रही है। अभी 16 जुलाई को अभी ज्ञान भवन में लगेगी रोजगार मेला। अभी नियोजन वेटनरी कॉलेज के बगल में लगी है रोजगार मेला। तो भाई सरकार तो निकाल ही रही है, आप नहीं जा रहे, आप उस लायक नहीं हो गए, इसलिए नहीं निकल पा रहे हो। आप उस लायक बनो तो जरूर निकलोगे, क्यों नहीं निकालोगे? आप रोजगार तो दे ही रहा है सरकार, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। आप नहीं निकाल पा रहे हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? बीजेपी की क्या गलती है? लेकिन देश में बीजेपी की सरकार है और ऐसा कहा जाता है कि देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी ने बढ़ा दी है। देखिए, बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे नज़र में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऑलरेडी पहले हमारा जॉब नहीं था, अब मेरा बहुत अच्छा जॉब है, प्राइवेट ही सेक्टर से है, लेकिन बहुत अच्छा जॉब है। तो हम नहीं बोल सकते ऐसा। जिसको नहीं मिला है, जो नहीं जानता है, वो पहले बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते हैं। मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? तेजस्वी यादव को वोट करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि वो लाएंगे, मांग है यहाँ पे। नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे हैं ना, शिक्षा के मामला में दारूबंदी बंद है, दारू मिल ही रहा है। वो आएंगे, कुछ करेंगे, अपना जो करना है। विश्वास है तेजस्वी यादव पे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। तो तेजस्वी यादव को अब किस आधार पर चुनना चाहते हैं? तेजस्वी यादव लालू यादव के आधार पर चूज करना चाहते, क्योंकि लालू यादव आए थे, आरजेडी का सरकार था, तो सबसे बढ़िया सब व्यवस्था सब अच्छा था। ये नीतीश कुमार के दायरे में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो लालू यादव के आधार पर चुनना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव के शासनकाल में तो जंगल राज था। जंगल राज कुछ नहीं है, बस नाम का है जंगल राज। सब भौकाल बनाया है जंगल राज, कुछ जंगल राज नहीं है। तो आपने कहा कि रोजगार के नाम पर हम वोट देंगे, तो नीतीश कुमार भी तो रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा है। कुछ नहीं बांटा है, बस चुनाव आ रहा है उस समय बांट रहे हैं, बाद में सब 4 साल ऐसे ही है। बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? जिसको मन करेगा उसी को, जिसका काम विकास देखेंगे उसको करेंगे वोट। तो कौन सा नेता ऐसा है जो विकास कर सकता है? वो कौन सा नेता? भी प्रशांत किशोर आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी हमारे, बहुत सारे ये सब जो देख रहे हैं नीतीश जी का ही बनाया हुआ है। तो नीतीश जी को समझ जाइए कि जनता किसको चुनेगा। तो अभी आपने प्रशांत किशोर का भी नाम लिया और नीतीश कुमार का भी नाम लिया। किसको चुनना चाहते हैं? हम तो जो पहले काम कर चुका है उसी को चुनेंगे। नीतीश कुमार को चुनना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार को किस आधार पर चुनना चाहते हैं? आप युवा भी हैं और नीतीश कुमार ने तो बेरोजगारी बढ़ा दी है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ा दी है? अभी वैकेंसी आप बीपीएससी में देखे हैं, टीआरई में वैकेंसी देखे हैं, आप बिहार पुलिस का लगातार वैकेंसी देख रहे हैं, बिहार एसएससी में वैकेंसी देख रहे हैं, बिहार एसएससी में बहुत सारा टाइप का वैकेंसी देख रहे हैं। और फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब विकास देख रहे हैं, पटना में कितना सारा विकास है। ये मल्टी मॉडल हब बना दिया गया है, इतना ये बहुत सारे ओवर ब्रिज बना दिए गए जगह जगह पे, जहाँ के जाम का निजात मिल सकता है। और क्या चाहिए हम लोगों को?
24 घंटा बिजली मिल रहा है। शिक्षा में बहुत अधिक तक सुधार हुआ है। बीपीएससी टीचर आने से बहुत ज़्यादा तक सुधार हुआ है। यहाँ सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी तो 5 लाख सरकारी नौकरी दिया था। कहाँ तेजस्वी यादव 5 जब लाख? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब 5 लाख सरकारी नौकरी दिया था। मुझे तो नहीं लगता है। तेजस्वी यादव का एक हाल ही में कार्यकर्ता गया में भूरा बाल साफ करो का फिर से नारा दिया है। तो बताइए, गुंडा राज आने दें हम लोग? गुंडा राज आने दें? बिहार का युवा इस बार चुनाव में किसे वोट करेगा? बिहार का युवा जो उसको इस बार विधानसभा में वोट देगा जो बिहार के विकास, रोजगार और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ गई है बिहार में बहुत सालों से, जो इस सब पर ध्यान देगा बिहार के युवा उसको वोट देगा। तो इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दों पर कौन ध्यान देगा? इस सब मतलब ऐसे दिए कि जो सरकार अभी वर्तमान में वो भी कुछ हद तक काम कर रही है इस पर, लेकिन पूरी तरह से तो बेरोजगारी, रोजगार ये सब दे नहीं पाई है। लेकिन फिर भी इस बार लग रहा है कि बिहार के युवा इस बार बीजेपी जदयू गठबंधन को ही वोट देगी। लेकिन बीजेपी जदयू की गठबंधन तो बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बढ़ा चुकी है और आप युवा भी हैं। वो ठीक है, बेरोजगारी तो है ही। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है देश का, बिहार का, बेरोजगारी तो होना तय है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जदयू और बीजेपी गठबंधन लग रहा है इस बार। अच्छा, आपको युवा चेहरा में अगर चुनना हो, जैसे कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी, मुकेश सहनी, तो आप युवा चेहरा में से किसको चुनेंगे? ऐसे तो युवा चेहरा में एलजेपी से चिराग पासवान जो सबसे अच्छा युवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उनका जिस तरह समीकरण है उसके हिसाब से तो उनका बनना मुश्किल है। और उसमें सम्राट चौधरी बन सकता है। जिस तरह से हम लखीसराय से हैं, वहाँ पर विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनको लगातार 3 बार से जीत रहे हैं वहाँ पर। लेकिन देखिए, युवा बनते मुख्यमंत्री तो बढ़िया रहता, कोई भी बने, युवा बने। बिहार का युवा वोटर इस बार किसको वोट करेगा? युवा उसी को वोट करेगा जो सरकार रोजगार देगी, युवाओं को अच्छी हेल्थ सेवा देगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो रोजगार और अच्छी हेल्थ सेवा कौन देगा? अब तो नीतीश कुमार का खुद का हेल्थ सेवा अच्छा है नहीं, जैसा अभी दिख रहा है। तो अभी तो लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी ही आएगी इस बार। अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस और आरजेडी को आप किस आधार पर चुनिएगा? रोजगार के आधार पे बीच में देखा गया था, जब जेडीयू और आरजेडी मिले थे तो अच्छे खासे नौकरी दिए थे। जैसे टीचर में बहाली हुआ था, 1.5 लाख से ज़्यादा बहाली हुआ था, और भी रोजगार मिल रहे थे। उसी तरह उसी मुद्दे पे लग रहा है कि आरजेडी आएगी तो फिर से नौकरी देगी सबको। लेकिन तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर तो भ्रष्टाचार का आरोप है। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप किस सरकार पे नहीं है? बीजेपी पे नहीं है, बीजेपी पे भी है। अब नया जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया था वो क्या है? भ्रष्टाचार का ही तो एक मुद्दा है। और भी बहुत सारा मुद्दा है जो बीजेपी पे आप लगते आ रहे हैं। और बीजेपी में ऐसा बोला जाता है कि जो भी नेता अगर भ्रष्टाचार है उसके पास ऐसा एक वॉशिंग मशीन है, उस बीजेपी में जाएगा सब धुल जाएगा। बिहार का युवा वोटर किसे वोट करेगा? जय मिथिला सबसे पहले सब लोगों को। और हम ये बताना चाहते हैं, हमारे पास 2 पीला है, जिसमें एक जन स्वराज है और एक मिथिलावादी पार्टी है। इस 2 में से हर युवा को हम यही बोलेंगे, और खुद भी उस दोनों में से किसी एक को चुनना है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हमारे साथ ठगने का काम किया है। अभी 10-10 को चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, हर चीज़ को जो है सरकार ने बंद कर दिया। आप बोलते हैं कि कांग्रेस बंद किया, आरजेडी बंद किया, लेकिन बीजेपी आपका शासन है, आपका सरकार है, आप अभी तक क्यों नहीं चालू किए? 15-20 साल से आपका सरकार है, आप अभी तक क्यों नहीं चालू किए? बिहार में आपका गठबंधन का सरकार है, आप बोलते हैं आपका क्यों नहीं चालू है आपके कार्यकाल में? हमें यह बताइए। आज देखिए, आज पटना में ओवरब्रिज पर से ओवरब्रिज केक रिपोर्ट में बताया गया है कि ओवरब्रिज पर से ओवरब्रिज है। अभी दरभंगा में जाइए, एक ओवरब्रिज के लिए कितना का जो है जान चला जाता है एम्बुलेंस में। आप देखिए पटना में जाके, मधुबनी में देखिए, लेकिन यहाँ पे ओवरब्रिज पर से क्योंकि वो यहाँ का जो सरकार है वो खाली पटना के बारे में सोचता है, हमारे मिथिला के बारे में नहीं सोचता है। हमारे गंगा के उस पार यानी बेगूसराय से मिथिला शुरू होता है, उसके बारे में कभी नहीं सोचता है। और अभी तो वोटिंग का टाइम है, तो वोटिंग के टाइम में हम चाहे मिथिलावादी को वोट देंगे या जन स्वराज को वोट देंगे, इसी 2 में से किसी एक को देंगे। इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। और हर युवा से है यही रिक्वेस्ट करते हैं, जात बात को छोड़ के और एक सही कैंडिडेट को चुनिए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज हो। इसी 2 में से किसी एक को चुनिए और अपने क्षेत्र को, अपने समाज को विकसित करने के लिए। अरे अभी हमें शिक्षा नहीं
चाहिए और सबसे पहले हमें जीने के लिए कम से कम सही हॉस्पिटल, सही इलाज दो हमें जीने के लिए, क्योंकि अगर किसी को थोड़ा भी तबीयत खराब होता है तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जब जाता है। क्यों हमारे पास क्यों ट्रेन बढ़ाया जाएगा, क्यों नहीं हमारे पास ट्रेन कम किया जाएगा? क्योंकि हम लोगों को क्यों नहीं हमारे क्षेत्र में रोजगार मिलेगा? हम लोगों के हमारे क्षेत्र में अगर रोजगार मिलेगा तो हमें दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई पलायन नहीं करना पड़ेगा। यही इसके साथ हम यही विदा लेते हैं। बिहार का युवा वोटर इस बार किसको वोट करेगा? देखिए, इस बार का वोटर है जो बिहार में लोग हैं जो मुद्दे देख के करेंगे, सही व्यक्ति को लाना है। इसके लिए हमको शिक्षा के ऊपर जो काम करेंगे उन व्यक्ति के साथ जाना है, शिक्षा के ऊपर। और बेरोजगारी हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, बिहारी नाम सुन के गाली सुनते हैं। तो इसके लिए हमारे अंदाज से हमारे जो अनुभव है व्यक्तिगत, वो जन सुराज के साथ हमारा जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे मुद्दे उनको पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं। क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र चुनाव हुआ था, उसमें वो जितवाए थे, तो उनसे पूछा गया था वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा जो आप क्या लीजिएगा, तो उन्होंने बोला जो हमें कुछ नहीं चाहिए, जो बिहार के व्यक्ति आते हैं आपके यहाँ काम करने के लिए तो उसे बिहारी कह के गाली न दे, ये बोले थे। और ये बात हुआ। और प्रशांत किशोर ये भी एक बात बोले हैं, जो ये कोई भी नेता हो वो कोई व्यक्ति नहीं बोले हैं, जो आप अपने विधानसभा में जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको चुनाव दीजिए, वो हमारे पार्टी से हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बिहार को जिताना है। ये जनसुराज के अच्छी बात बोले हैं, हमें अच्छा लगा है और आप लोगों को भी अच्छा लगता है, तो जनसुराज के साथ इस बार चलिए। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।